अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी भी मार्केट में आ चुकी हैं, जिसमें से एक सब्ज़ी साग है। साग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं विंटर का पहला साग है जो मैं घर पे बना रही हूँ। मतलब जब से विंटर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम मैं घर पे बना रही हूँ। तो मैंने सिंपल जो है वो साग और पालक ले ली थी, इसमें बाथू भी ऐड होता है, लेकिन बाथू अवेलेबल नहीं था, तो मैं इस दफ़ा बग़ैर बाथू के बना रही हूँ। लेकिन ये अगर आप इसमें बाथू ऐड करेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैंने यहाँ पे साग और पालक वॉश कर ली थी। अच्छा, इसकी क्वांटिटी इतनी होगी कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 केजी आपके पास साग है तो 1 केजी आपके पास पालक होनी चाहिए और हाफ़ केजी आपके पास बाथू होने चाहिए। इस क्वांटिटी से आप बनाएँगे तो आपका परफ़ेक्ट साग बनकर रेडी होगा। बस मैंने सिंपली एक पतीली में साग और पालक ऐड कर दी थी, अच्छे से वॉश करके 4-5 पानी मैंने वॉश किया था। इसमें मैंने तकरीबन आधा आधा पाव के करीब इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था और इसमें हरी मिर्च के अलावा कोई मिर्च नहीं जाती। जो ऑथेंटिक रेसिपी है जो साग की, उसमें हरी मिर्च ही ऐड होती है और इसमें कोई मिर्च ऐड नहीं होती। वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। और इसमें मैंने 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया था और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसके साथ ही आज मैंने सर्दी के कपड़े भी निकाले थे और हर घर में ही एक बहुत बर्डन होता है जब भी सर्दी आनी हो या गर्मी आनी हो, तो एक सर पे बहुत बोझ होता है कि आपने कपड़ों का काम करना है, कपड़े आपने निकालने हैं, गर्मी के कपड़े रखने हैं या सर्दी के निकालने हैं। तो बस आज जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे थे और पूरा दिन ही रिक्वायर्ड होता है इन कामों के लिए। तो बस लेकिन शुक्र है कि आज कपड़े हम चारों के निकल आए थे और गर्मी के कपड़े रख दिए थे और अलमारियों में भी सेट करके आराम से रख दिए थे। तो बस इसके साथ ही सारे कामों से फ़ारिग होकर मैं बाज़ार चली गई थी, क्योंकि मुझे मेरे कपड़े थे वो भी विंटर के कपड़े ज़ाहिर है निकले थे, तो मेरे कुछ कपड़े थे जिनके साथ मुझे ट्राउज़र्स लेने थे। तो बस मैं चली गई थी और मुझे जो है वो 2-3 ट्राउज़र लेने थे और यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि कौन-सा एग्ज़ैक्ट कलर मैच हो जाए मेरे कपड़ों के साथ। कोई भी कलर जो है वो मैच नहीं हो रहा था, 19-20 का फ़र्क आ रहा था। सेम एग्ज़ैक्ट जो है वो कलर नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चले मैं वाइट लेके और उसको डाई करवा लेती हूँ या इसी को ही थोड़ा डार्क करा लेती हूँ। ख़ैर ट्राउज़र का तो मसला हल नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप में चली गई थी, क्योंकि मुझे लेसेस और बटन्स वग़ैरह भी लेने थे। अच्छा, लेस मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ी-सी कोई न्यू हो मार्केट में। अच्छा, ये भाई मुझे बिल्कुल जो पुरानी ओल्ड फैशन लेस दिखा रहे थे, जो कि मैं बहुत बार लगा चुकी हूँ कपड़ों पे और वो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। ये देखें, आप भी ये देख सकते हैं कि ये वही लेसेस हैं जो बिल्कुल ओल्ड फैशन्ड हैं, जो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। कुछ नया मुझे मार्केट में नज़र ही नहीं आया। तो ख़ैर लेस का भी मेरा काम जो है वो मिस हो गया, मेरे मतलब की मुझे मिली नहीं। मैं इस तरह की बिल्कुल भी लगाना नहीं चाह रही थी। 1-2 लेसेस थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन उसमें जो है वो मुझे ये ब्लू कलर चाहिए था और ब्लू कलर उसमें अवेलेबल नहीं था। तो बस लेस का भी मिस हो गया था, तो फिर फाइनली मुझे बटन्स ये पसंद आए थे और ये काफ़ी अच्छे मैच भी हो गए थे। तो बस मैंने ये बटन्स जो हैं वो बाय कर लिए थे कपड़ों के लिए। बटन्स की जो है वो काफ़ी अच्छी मैचिंग हो गई थी और ये एक डिज़ाइन भी मुझे बिल्कुल न्यू लग रहा था। इससे पहले मैंने ये इस टाइप के बटन्स नहीं लगाए शर्ट पे। तो एक डिफ़रेंट चीज़ हो, आपको उसको लगाने का भी मज़ा आता है। रिपीटेड चीज़ें मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस इसी के साथ ही मैं घर आ चुकी थी और घर आकर मैंने आज जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बीफ बर्गर्स बना लेते हैं, क्योंकि सभी का बीफ बर्गर्स खाने का बहुत मूड हो रहा था। तो सिंपली मैंने यहाँ पर बीफ का जो है वो मिन्स ले लिया था, उसमें मैंने 1 एग योक ऐड कर दी थी और एक स्पाइस मिक्स ऐड कर दिया था जो मैंने बनाकर रखा होता है। चिकन बर्गर्स का भी मैंने स्पाइस मिक्स बनाकर रखा होता है और बीफ बर्गर्स का भी स्पाइस मिक्स मैंने बनाकर रखा होता है।
वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड ऐड कर दिया था। मस्टर्ड से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये एक सिंपल सी मैरिनेशन थी बीफ बर्गर्स की, लेकिन इससे बर्गर्स बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैं शादी से पहले बीफ बर्गर इतने लाइक नहीं करती थी, मैं चिकन लवर ही थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो माशाल्लाह से साथ जो हैं वो बीफ बर्गर्स लाइक करते हैं, तो मेरे भी टेस्ट बड्स जो हैं वो उसी तरह के हो गए हैं, मुझे भी अब बीफ बर्गर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने जो है वो मिन्स रख दिया था उसको, उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, और यहाँ पे अब मैं फ़्राइज़ बना रही थी। अच्छा, मैं फ़्राइज़ क्या करती हूँ कि मैं उसको फ्रोज़न बनाकर रख देती हूँ। मतलब मैंने पहले से ही जो है वो बना कर रखे होते हैं, लेकिन कुछ जो टाइम से मैं पिछले दिनों से काफ़ी बिज़ी रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको बना कर रखूँ। तो इसलिए आज जो है वो मैं सिंपल बिल्कुल फ्रेश ही बना रही हूँ। और इस तरह से अगर आप बनाएँगे फ्राइज़, तो वो ये है कि इवनली, एक तो मशीन में अगर आप करते हैं तो इवनली फ्राइज़ जो है वो एक ही साइज़ के बनते हैं और बहुत अच्छे, इससे जो है वो बहुत बहुत अच्छे फ्राइज़ बनते हैं, क्योंकि हैंड कट जो फ्राइज़ होते हैं वो आपके इवनली नहीं कट होते, मतलब कहीं से साइज़ कुछ होता है, कहीं से मोटे होते हैं, कहीं से पतले होते हैं। इसलिए अगर आप मशीन में बनाएं तो वो इवनली कट होते हैं और फ्राइंग भी बहुत अच्छी होती है उसकी। तो बस यहाँ पर मैं ये फ्राइज़ कट कर रही थी। अच्छा, मैं जो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ वो मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं उसको फ्राइज़ को सिंपली इस तरह मशीन में कट किया और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश किया ताकि उसका सारा स्टार्च वगैरह निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको ब्लांच कर लेती हूँ, ब्लांच करके मैं उसको कोल्ड वाटर में जो है वो डिप रखती हूँ। उसके बाद मैं उसको स्ट्रेनर में निकाल के उसको ड्राई पैड करती हूँ। उसके बाद जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उस पे ऑयल की ग्रीसिंग करके उसके बाद मैं उसको ज़िप-लॉक जो बैग हैं उसमें स्टोर करके ईज़िली आप उसको 2 से 3 मंथ्स जो हैं वो आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने उससे निकाला फ्रीज़र से और आपने उसको ऑयल में फ्राई किया। टाइम भी कम कंज़्यूम करते हैं और अच्छे भी बहुत बनते हैं। बिल्कुल जिस तरह बाहर से मिलते हैं आप लोग अच्छे-अच्छे ब्रांड से जो लेके खाते हैं फ्राइज़, उसी तरह के सेम आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फ्राइज़ कट कर लिए थे और मैं इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि साथ को क्रिस्पी फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो कॉर्नफ्लोर से जो है वो एक क्रिस्पी फ्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। मैं तो वैसे कॉर्नफ्लोर के बगैर भी खा लेती हूँ, लेकिन वो कॉर्नफ्लोर वाले पसंद करते हैं। इसी के साथ बस मैं यहाँ पे, अच्छा, मुझे गherkins का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मुझे, मैं बस बर्गर में अगर गherkin ना हो तो मुझे बर्गर बिल्कुल मज़ा नहीं आता खाने का। तो बस मैं कारफोर गई थी और वहाँ पे मुझे गherkins का ये पैकेट नज़र आया था जिस पे प्रमोशन भी चल रही थी। और हम लोगों का तो ये होता है कि जी, सभी के साथ ऐसे होता है कि आप जब जाएँ और आपको कोई प्रमोशन पे चीज़ लगे तो आप, एक मिसाल है, कम क्वांटिटी में भी लेने जाएँ ना तो आप बड़ी क्वांटिटी में और बड़ा पैक उठा लेते हैं कि भई प्रमोशन पे है। तो मेरे साथ भी इस तरह ही हुआ था कि ये जो गherkins का पैक है ये 1 केजी का है और मुझे इतने ज़्यादा चाहिए नहीं थे, क्योंकि हम लोग की कंज़म्पशन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रमोशन पे था तो मैंने बड़ा पैक उठा लिया कि कौन-सा ये ज़ाया होगा, ये आप फ्रिज में आराम से 6 टू 8 मंथ स्टोर कर सकते हैं। तो बस अब टाइम आता है जी यहाँ पे बर्गर असेंबल करने का, तो यहाँ पे मैंने गार्लिक मायो भी घर में रेडी कर ली थी, कुछ वेजीज़ थी और साथ ही जो है वो बर्गर चीज़ था और ये पैटीज़ थी। अच्छा, पैटीज़ आप लोग जब भी बनाएँ उसको लूज़-लूज़ बनाया करें, मतलब बहुत हार्ड मत बनाया करें, उससे आपके बर्गर बिल्कुल भी जूसी नहीं बनेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि पैटी की इतनी फिनिशिंग नहीं आई हुई, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल लूज़ जो है वो बनाया है। अब यहाँ पे पैटीज़ भी बन रही थी और फ्राइज़ भी जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। अच्छा, आपने जब भी बर्गर बनाना है आपने ईच साइड 4 मिनट्स देने हैं, 4 टू 5 मिनट्स। इससे ज़्यादा अगर आप देंगे, मतलब 4 टू 5 मिनट्स एक साइड पे और फिर आपने उसको टर्न कर देना है, 4 टू 5 मिनट्स एक साइड पे। अगर आप इससे ज़्यादा इसको ओवर कुक करेंगे, ओवर डन करेंगे तो आपकी पैटी जो है वो जूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोग जब भी बाहर से बर्गर्स खाते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि वो जूसी होती है पैटी, तो वो इसको ओवर डन बिल्कुल भी नहीं करते। अब टाइम आता है जी बर्गर असेंबल करने का।
तो यहाँ पे साथ भी आ गए थे कि चलो मैं असेंबल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने बन के ऊपर गार्लिक मायो लगा लिया था जो कि मैंने ख़ुद बनाया था। उसके बाद मैंने इसमें पैटी रख दी थी। उसके साथ ही मैंने बर्गर चीज़ इसमें रख दिया था और कुछ वेजीज़ रख दी थी, गर्किन्स रख दिए थे और सिंपली उसके बाद जो क्राउन है वो रख के मज़ेदार से बर्गर्स ये रेडी हुए थे। आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त बर्गर थे, हमें बहुत मज़ा आया था। इसी के साथ करते हैं जी व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अब एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।